आज हम लोग अभ्यास 2C को सॉल्व करेंगे। 2C एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 को घातीय संकेतन में व्यक्त करिए। घातीय संकेतन में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। में व्यक्त करो। अब बेटा घातीय संकेतन का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो 12 लिखा हुआ है अगर उसे घात के रूप में लिखा जाएगा तो क्या आएगा? तो बेटा देखो 12 कितने बार गुणा किया गया है? 1 2 3 4 5 और 6 बार 12 का गुणा किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखा है तो 12 कै बार आया है? 6 बार। तो इस संख्या को लिखा जा सकता है 12 पर 6 घात। यही हो गया घातीय संकेतन। ठीक है, 12 का गुणा 6 बार का मतलब हुआ 12 पर 6 घात। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी संख्या पर अगर घात लगा हो तो उसका क्या मतलब होता है? उसका उतनी बार गुणा। और अगर किसी एक ही संख्या का कई बार गुणा है तो उस संख्या पर जितनी बार गुणा किया गया वही घात लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 15,625 को आधार 5, 25 व 125 के घातीय संकेतन में लिखो। के घातीय संकेतन में लिखो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या है 15,625। यह संख्या क्या है? 15,625। इसको आधार 5 के घात के रूप में लिखना है, 25 के घात के रूप में लिखना है, मतलब 25 पर कितना घात चढ़ावें? 125 के घात के रूप में लिखना है। इसका मतलब हुआ कि हम 125 पर कितना घात चढ़ावें, इस तरह से इसको लिखना है। तो बेटा इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हमने बताया है कि अगर घातीय संकेतन में किसी संख्या को लिखना है तो उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। जब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो यहां 15,625 लिखिए और इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो क्या होगा? सबसे पहले यह संख्या देखोगे किससे कटेगा। यह संख्या किससे कट रहा? सीधे सीधे 5 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। तो जब किसी को काटोगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 2 5, 5 पचे 25। पुनः 5 से काटो, 5 6 30, 1 हुआ 1 2 12, 5 दूना 10, 2 बचा 2 और 5 25, 5 पचे 25। फिर इसे 5 से काटोगे तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इसे 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इसे 5 से काटोगे, 5 इकाई 5 पचे 25 और फिर इसे 5 से काटोगे, ये एक बार में क्या होगा? कट जाएगा। अब हम 15,625 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का क्या बार गुणा? 1 2 3 4 5 6 बार गुणा। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 और एक बार और 6 बार इसका गुणा हमने कर दिया। अब बेटा अगर इसका 6 बार गुणा कर दिया तो हमें इसको आधार 5 पर लिखना है। आधार 5 का मतलब क्या हुआ? देखो 5 का क्या बार गुणा है? 6 बार। तो बेटा जब इसे आधार 5 पर लिखोगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है?
बराबर 5 का पावर 5, सॉरी 5 का पावर 6, 6 बार है ना, तो 5 का पावर 6 बार इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर 5 का गुणा 6 बार है तो इसे लिखा जा सकता है 5 का पावर 6। तो आधार 5 पर तो लिख दिया, अब एक कह रहा 25 पर लिख के दिखाओ, 25 पर। तो बेटा एक काम करो, इस 5 का 5 में गुणा करोगे 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इस 5 का 5 में गुणा करोगे 25 दुना हो जाएगा, होगा ना? और फिर इस 5 का 5 इस 5 का 5 में गुणा करोगे फिर 25 होगा। तो आपने दो दो का गुणा किया तो क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब 25 का गुणा क्या बार है, 3 बार है। 25 का गुणा क्या बार दिख रहा है, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 25 पर 3 घात। तो अभी आधार क्या है, 25 है और घात क्या है, 3 है। यहां आधार क्या था, 5 और घात क्या था, 6। ठीक है, अच्छा बेटा ये तो 25 में हो गया। अब कह रहा है 125 के भी रूप में लिखो। 125 कैसे मिलेगा, देखो 5 का गुणा 5 में करो 25 और 25 का गुणा 5 में करो 125। तो 3 बार जो है 5 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर 3 बार 5 और बचा है, इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी बताओ 125 का गुणा क्या बार हो रहा, 2 बार। तो यहां पर इसको क्या लिख दिया जाएगा, 125 पर घात 2। तो ये हो गया 125 के आधार पर एक आंसर, ये हो गया 25 के आधार पर और ये हो गया 5 के आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, लिखा 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करिए। तो ये क्या है, 0.0001 और इसके पहले यहां 0 है और हमें किसमें व्यक्त करना है, 0.01 के रूप में। तो इसको 0.01 के रूप में जब लिखने का प्रयास करोगे तो देखो आप लिखो 0.01 गुणे कितने अंक पे है, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव लगा है तो 2 अंक पर यहां दशमलव लगा जिस रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, और गुणे 0.01। अब देखो ये 0 लगा दो और यहां 0 लगा दो, यहां कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पर, और यहां कितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, और ये दशमलव कहता क्या अंक पे लगाओ, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4, अर्थात इसी को जब गुणनखंड के रूप में तोड़ा गया, किस गुणनखंड के रूप में तोड़ा गया, जिस पर आधार, जिसको आधार बनाना है, तो वो क्या हुआ 0.01 गुणे 0.01 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, अब बताओ ये कितने घात लिखे जा सकते हैं इस पर, बोलो 0.01 पर कितने घात लिखे जा सकते हैं, कितने बार इसका गुणा है, तो इस पर घात कितना लिखा जा सकता है, 2। क्लियर। अब यहां पर चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखो। इसको भी घात के रूप में लिखना है। तो मेरे पास संख्या क्या है, -343/512। अब इन दोनों का पहले गुणनखंड बनाओ। तो 343 का अगर गुणनखंड बनाते हो तो कैसे कटेगा, जरा देखो। हमें कहा जा रहा 7 के गुणनखंड में बनाओ, तो 7 से इसको काटना शुरू कर दो। किससे काटना शुरू कर दो, 7 से। -7 बनाना ना, तो किससे काटेंगे, 7 से। तो 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 6 34, 6 और 3 63 और 7 9 63 हुआ। फिर 7 से काटोगे 7 7 49, फिर 7 से काटोगे 7 1 7। तो बेटा यहां एक माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिया, और यहां पर आया 7 गुणे 7 गुणे 7 बट्टे। अब 512 को तोड़ना है, 512 हर क्या लिख रखा है, 8 के रूप में हमें व्यक्त करना है। हर में क्या चाहिए, 8, तो इसको सीधे 8 से काटो, 2 से मत काटो, सीधे 8 से काटो, जल्दी होगा काम। तो 8 से काटोगे तो कितना होगा, 8 6 48, 3 51, 3 हुआ, 3 2 32, 8 4 32। अब फिर 8 से काटोगे, 8 8 64, फिर 8 से काटोगे, 8 1 8। तो बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है,
8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब यहां एक छोटी सी समस्या है, यहां एक बार माइनस है, इसका क्या करें, क्योंकि हमें -7/8 के रूप में लिखना है। यहां 7 3 बार आया है, तो माइनस तो एक ही बार है ना। तो आपको पता है कि अगर माइनस को 2 बार गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। तो अगर इस माइनस को हम इसके साथ लिखें तब तो ये माइनस रह जाएगा, लेकिन एक माइनस इसके साथ भी कर दें इस तरह से, तो बताओ ऋण गुणे ऋण धन हुआ। अगर एक माइनस इसके साथ भी लिख दें तो ये क्या हो गया, ऋण गुणे ऋण धन, और धन गुणे ऋण फिर ऋण हो गया, तो ऋण आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब माइनस का, अगर हमें माइनस चाहिए तो माइनस का विषम बार गुणा होना चाहिए, और प्लस चाहिए तो माइनस का सम बार गुणा होना चाहिए। तो यहां विषम बार गुणा हुआ इसलिए हमें माइनस मिलेगा, बटे क्या हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8, ऐसा लिख दिया गया। अब बताओ ये कितना पावर में लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ना, ये -7 है और ये क्या है 8 है। -7/8 का गुणा क्या बार हो रहा है, 3 बार हो रहा। इसका घात क्या लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 1000/1331 1000/1331 को आधार 10/11 10/11 के घातीय संकेतन के रूप में लिखो। एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको आपको लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास 1000 है और 1331 है। अब इसमें ऊपर वाले को 10 के रूप में लिखना है, नीचे वाले को 11 को, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को सीधे सीधे किससे काटेंगे, 10 से काटेंगे। तो 10 से काटेंगे तो 10 एकाम 10, 10 सुनैया 10 सुनैया, कितना हो गया 100 बार में। फिर 10 से काटो 100 को, 10 दहियाम 100, फिर 10 को काटो 10 से, 10 एकाम 10। तो 10 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 गुणे 10 गुणे 10। और इसी तरह से 1331 को किससे काटना जरा देखो, 11 से। क्यों, क्योंकि हर इसका 11 है, इसको 11 से ही काटो। तो 11 कायम कितना हो जाएगा, 11 कायम 11, 2 हुआ, 2 3 23, 11 दूना 22, 22 और 1 23, 1 और 1 11। तो 11 से क्या बार में कटेगा, एक बार में। फिर 11 से काटो, 11 11 121, फिर 11 से काटो, 11 कायम 11। तो बेटा नीचे क्या लिखा जा सकता है 11 गुणे 11 गुणे 11, ऐसा लिखा जा सकता है। या इसको आप एक लाइन अलग कर लो, तो हो गया 10/11 गुणे 10/11 गुणे 10/11, 10/11 10/11 10/11, इस तरह से लिख लिए। अब ये क्या हो गया 10/11 पर क्या घात 3 घात, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। अब यहां पर अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है वर्ग रूप। वर्ग रूप माने घात 2 होना चाहिए, शर्त दे दिया कि घात 2 होना चाहिए। तो क्या है ये 1024/1089। अब इसे लिखना है वर्ग के रूप में, तो भाई इसको तो पूरा तोड़ना होगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 1024 को तोड़ो पहले। तो 1024 को तोड़ोगे तो 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 एकायम 2 दूना, फिर ऐसे 2 से काटते जाओ, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 एकायम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर काटो 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर काटो 2 से 32 को काटो 2 सोलहिया में, फिर 2 से 16 का काटो 2 अठे, फिर 2 से 8 को काटो 2 चौक 8, फिर 2 को 2 से काटो, 4 को काटो 2 बार में, 2 दूना 4, फिर 2 को काटो 1 बार में, हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा क्या है 1089। इसी तरह से आप लोग 1089 को भी काटेंगे। अब 1089 में देखो 8 1 9 18, 3 से कटने वाली संख्या बेटा है, तो 3 त्रिका 9, 1 8, 3 6 18, 3 त्रिका 9। फिर देखो ये किससे कटेगा 3 एकायम 3, 3 दूना 6, 3 एकायम 3, फिर ये 3 से नहीं कटेगा, सीधे सीधे बेटा 11 से कटेगा, 11 ग्रहियाम 121, फिर 11 से काटोगे तो 11 एकायम 11। अब बेटा देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2 कै बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
2 क्या बार आया है? 10 बार। 3 4 5, यहां लाइन खींच देते हैं, गुणे 6 7 8 9 10, ये हमने लिख दिया। और वहां क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। बेटा हमें क्या लिखना है? घात 2 लिखना है, घात 2 लिखना है ना। तो इसका मतलब इसको ये 4 गुणनखंड के रूप में लिखा है, किसी 2 गुणनखंड के रूप में लिखो। तो आप क्या करो, इस 3 का इस 11 से गुणा कर दो और इस 3 का इस 11 से गुणा कर दो। तो नीचे क्या मिला? 11 तिया 33, और इस 11 का 3 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 33। अब बताओ 33 पे 2 घात हो गया कि नहीं हो गया? अभी क्या करना है, यहां पे देखो 2 का गुणा, 2 क्या बार आया? 10 बार। 2 10 बार आया कि नहीं आया है? तो आप क्या करो, 2 5 5 5 का खंड बनाओ। तो 5 बार 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हुआ 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार का ये गुणा किया। अब इसका गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसको लिखा जा सकता है 32 गुणे 32। अब देखो ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, तो जब दोनों 2 बार आ गया तो इसको लिखा जा सकता है 32/33 का वर्ग। तो वर्ग के रूप में इसे आपने व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 512 बटे 789। 512 बाई 729 को हमें क्या लिखना है? घन के रूप में, घन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 512/729 है। घन के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ? एक ही संख्या का 3 बार गुणा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे? खंड बनाएंगे। तो 512 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 6 के 12, 2 एकाम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकाम 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एकाम 2। 2 कै बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का कै बार गुणा? 9 बार। 3 4 5 6 7 8 9, 2 का 9 बार गुणा हो गया बटे। अब तोड़ते हैं 729। तो 729 को तोड़ोगे तो क्या होगा? ये संख्या 3 से कट रही है। देखो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 वटे 24, 3 एकाम 3, फिर 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 से काटोगे 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3 को काटोगे 1 टाइम्स जाएगा। तो 3 कितनी बार लिखा गया? 1 2 3 4 5 6। तो 3 यहां नीचे लिखा जाएगा कै बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6 बार, ये 3 लिख लिया गया। अब हमें घन के रूप में लिखना है, तो 3 3 को एक साथ करो। इन 3 को एक साथ किया, इस 3 को क्या किया? एक साथ किया, और इस 2 को हटा के यहां कर लो। तो इस 2 को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 2 का गुणा 3 बार करोगे कितना होगा? 8। इस 2 का गुणा 3 बार करोगे तो भी होगा 8, और इस 2 का गुणा 3 बार करोगे तो भी होगा 8। क्यों 3 बार का गुणा कर रहे हैं? क्योंकि करा घन, घन माने क्या होता है? 3 घात। अब यहां देखो 3 क्या बार है? 6 बार है। हम 6 नंबर है और घात कितना रखना? 3। तो 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना है? 2। तो 2 2 का बनाना है। तो 3 गुणे 3 कितना हुआ? 9। 3 गुणे 3 कितना हुआ? 9। और 3 गुणे 3 कितना हुआ? 9। तो ये क्या हो गया? 8 3 बार आया, 9 3 बार आया। इसको लिखा जा सकता है 8/9 पे घाते 3। तो इस तरह 512/729 को घन के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और दिया है, 8 9 10। 8 में कहता है इस संख्या का वर्ग रूप होगा। इसके 4 आंसर दिए गए हैं। 4 आंसर में कौन आंसर करेक्ट है उसे हमें चेक करना है। इसी तरह से पॉइंट
05 का क्यूब का मान होगा। इसके भी 4 आंसर दिए गए हैं, चारों आंसर में एक करेक्ट होगा, उसे हमें सही करना है। उसके बाद लिखा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा, कि घन रूप का क्या होगा, आधार होगा। तो हम इसे घन रूप में व्यक्त करेंगे, और जब घन रूप में व्यक्त कर लेंगे तो उसका देखेंगे आधार क्या आया, ये ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसको हमें वर्ग रूप में लिखना है ना, तो इसे वर्ग रूप में कितना है, तो कितने प्लेस पे डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे डेसिमल है। और वर्ग रूप में लिखने का मतलब 2 के घात के रूप में लिखना है, तो 6 को 2 से भाग दे दो तो 3 आया। अर्थात हमें क्या रखना पड़ेगा, इस संख्या को लिखने के लिए 0.001, मतलब 6 अंक पे यहां दशमलव है, तो 3 अंक पे दशमलव वाला एक संख्या लिया, 0.001 और गुणे 0.001। अब देखो, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसका वर्ग रूप लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.001 पे 2 घात। होगा कि नहीं होगा। तो अब आप अपने बुक में इसका आंसर चेक करिए, तो कौन सा आंसर होगा, तो आप देखोगे इसका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जिसमें 0.01 का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा। उसके बाद हम चेक करते हैं इसका मान क्या होगा। इसका मान का मतलब क्या हुआ, 0.05 का कै बार गुणा, बोलो, घात 3 है, पावर 3 है, तो इसका मतलब 0.005 का कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। कितनी बार होगा, 3 बार। अब गुणा करो, सबसे पहले 5 का गुणा कर डालो, 5 का 5 में गुणा करोगे 25, और फिर 25 का गुणा इस 5 में करोगे तो हो गया 125। अब देखो दशमलव गिन डालो, क्या स्थान पे है, 2 स्थान पर यहां है, 2 स्थान पर यहां है 4, और 2 स्थान पर यहां है 6, 6 स्थान पर दशमलव होना चाहिए। 1 2 3, अब 0 बढ़ाओगे 4 5 6, यहां पर आपका क्या होना चाहिए, दशमलव। तो अब आप आंसर में चेक करोगे ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन में, 4th नंबर के ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, फिर इसे लिखा 64 को घन के रूप में लिखो। तो देखो 64 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 4 गुणे 4, और 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5। 4 चौक 16 चौक 64, 5 पचे 25 पच्चे 125। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको घन के रूप में लिखोगे तो ये होगा 4 बटे 5 पर क्या घात, 3 घात। तो अब बेटा इसमें आधार कौन है, ये आपका आधार है, ये क्या है, आधार, और ये आपका क्या है, घात है। तो आपसे पूछ रहा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो बताओ आधार कौन हुआ, 4/5 हुआ कि नहीं हुआ। घन रूप में लिखे, घन रूप का मतलब 3 घात के रूप में लिखे, 3 घात के रूप में लिखे तो आधार क्या बना, 4/5। तो आंसर आपका यहां पे होगा 4/5। अब देखो 4/5 क्वेश्चन में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 4/5 दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा।